रिया कहाँ हो तुम? तुमने तो कहा था आज तुम्हारे माँ पिताजी संक्रांति का त्यौहार लेकर आने वाले हैं। देखो उन्हें देरी क्यों हो रही है। रिया का शादी के बाद यह पहला त्यौहार है, वह भी अपने माता पिता के पहली बार उसके ससुराल आने से बहुत खुश हो रही है। सुबह से ही वह मम्मी पापा के लिए उनकी मनपसंद खाना बनाने के लिए रसोईघर में व्यस्त है। आज रिया की सासू माँ मालती जी भी उसकी मदद के लिए सुबह से ही रसोईघर में उसका साथ दे रही है। रिया ने अपनी माँ के लिए उनकी पसंद का गाजर का हलवा और पापा के लिए बेसन की कचौरी, चाट पापड़ी और मलाई कोफ्ता आदि की तैयारी पूरी कर ली थी। मालती जी को भी रसोईघर में व्यस्त देखकर रिया अपनी किस्मत पर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। वह खुश थी कि उसे बहुत अच्छी सास मिली है जो रसोई के कामों में उसकी मदद कर रही है। उधर मालती जी इस बात पर पूरी नज़र रखे हुए थी कि कहीं रिया के माता पिता की आवभगत में कोई कमी न रह जाए। अगले ही पल घर के बाहर एक गाड़ी आकर खड़ी हुई। रिया दौड़कर बाहर पहुंची तो देखा माँ पापा और छोटी बहन तीनों मकर संक्रांति का त्यौहार लेकर उसके यहाँ पहुंच चुके हैं। रिया ने अपनी माँ और पापा को बहुत दिन बाद देखा था तो अचानक उसकी आंखों से आंसू आ गए। वह अपनी माँ के गले लग गई और रिया की सासू माँ उसके परिवार वालों को बड़े ही आदर मान से घर के अंदर ले आई। माँ पापा के स्वागत में खाने पीने में तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाए गए थे। खाने पीने के बाद परिवार के किस्से कहानियों का ऐसा दौर चला कि देखते देखते शाम हो गई। रिया के माँ पापा उसके लिए बहुत से फल, मिठाइयाँ, मेवा और परिवार के सभी लोगों के लिए बहुत से गिफ्ट लेकर आए थे। रिया की माँ ने बड़े मान सम्मान से सब गिफ्ट रिया की सास के हवाले कर दिए और उसके बाद वो लोग अपने घर के लिए रवाना हो गए। बड़े प्यार से माँ के लाए हुए उपहार देखकर रिया मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। रसोई का सारा काम निपटाकर वह जल्दी से गिफ्ट खोलने के लिए कमरे में आई। मम्मी जी आइए ना, देखते हैं मम्मी पापा हमारे लिए क्या क्या लेकर आए हैं। ऐसा कहकर उसने अपनी सास को भी बुला लिया। जैसे ही रिया ने गिफ्ट पैकिंग खोलने के लिए हाथ बढ़ाया तुरंत सासू माँ ने टोक दिया और बोली, सुनो रिया, यह सब मत खोलो, इसे पैक ही रहने दो। यह सामान जो का त्यों तुम्हारी ननद शिखा के यहाँ मकर संक्रांति के त्यौहार पर मैं और तुम्हारे पापा भी दे आएंगे। तुम तो जानती ही हो आजकल महंगाई कितनी बढ़ गई है। त्यौहार देना लेना भी तो आसान नहीं रह गया है और फिर ये गिफ्ट हैम्पर तो लेन देन के दिखावे के लिए होता है। यह सुनकर रिया को बहुत बुरा लगा, परंतु नई नवेली बहू अपनी सासू माँ को कुछ नहीं कह पाई। उसने तुरंत माँ के हाथ के बनाए हुए लड्डू और मिक्स अचार का डिब्बा उठा लिया। पर रिया की सास को कहाँ तसल्ली होने वाली थी। जल्दी से रिया के हाथों से सामान लेकर वह बोली, रिया तुम्हारी दीदी शिखा को तो मिक्स अचार बहुत पसंद है और फिर यह तिल के लड्डू भी उसे ही भेज दूंगी क्योंकि मानोजी को भी तिल के लड्डू बहुत पसंद है। रिया यह सुनकर दुखी मन से अपने कमरे में लौट आई। माँ के लाए हुए कोई भी सामान को सासू माँ ने रिया को लेने से मना कर दिया था। इस बारे में सोच सोचकर रिया की आंखें बार बार भर आती थी। खैर अगले ही दिन रिया के मायके से आया हुआ सब सामान इकट्ठा करके सासू माँ और ससुर जी ने दोनों अपने बेटे दामाद शिखा और मानोजी के यहाँ मकर संक्रांति का त्यौहार देने पहुँच गए। शिखा के ससुराल पहुंचने पर उनकी बहुत आवभगत हुई। बातों ही बातों में पता चला शिखा की छोटी ननंद शिवी के लिए एक रिश्ता आया है। घर में सभी को लड़का पसंद है और कल हीरो का रोकने के लिए वो सब लोग उनके यहाँ जा रहे हैं। शिखा के सास ससुर से रिया के सास ससुर की बरसों पुरानी जान पहचान थी तो वह एक दूसरे से बहुत घुले मिले हुए थे। शिखा की सास ने मालती जी को रोका और सेरेमनी के लिए पूरे परिवार को निमंत्रण दे दिया। मालती जी और उनके पति दोनों ही शिवी के रिश्ते के लिए बहुत खुश थे। घर लौटने पर मालती जी ने रिया से कहा, रिया कल शिखा की छोटी ननद शिवी की रोका सेरेमनी है, तुम तैयारी कर लेना। सुबह 11:30 बजे हम सबको वहां पहुंचना है। अगले दिन रिया अपनी सास मालती जी,
ससुर जी और अपने पति के साथ शिवी के रोका सेरेमनी के लिए पहुंच गए। लड़का बहुत अच्छे घर परिवार का था, तो शिखा दीदी और उसके सास ससुर की खुशी देखते ही बन रही थी। शिखा के सास ने अपने होने वाले समधी और समधन से शिखा के मम्मी पापा और भैया भाभी को मिलवाया। रिया सबसे मिलकर बहुत खुश थी कि अचानक उसका और मालती जी का ही ध्यान वहां रखे हुए गिफ्ट्स पर गया। यह तो वे सभी गिफ्ट्स थे जो रिया की मां मकर संक्रांति के अवसर पर उसके लिए लेकर आई थी और उसकी सासू मां ने वह उठाकर उसकी ननद शिखा दीदी के यहाँ दे दिए थे। मालती जी अपने लाए हुए गिफ्ट्स को वहां देखकर दंग रह गई। जैसे ही पार्टी खत्म हुई, मौका मिलते ही मालती जी शिखा के पास पहुंची और सारे मामले की खोजबीन शुरू कर दी। तभी शिखा ने जवाब दिया, माँ आपकी लाई सभी चीज़ें मेरी सासू माँ ने मुझे खोलने से मना कर दिया था और यह सब सामान जस की तस वे शिवी के ससुराल में देने के लिए ले आई। शिखा की बात सुनकर मालती जी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्हें अब रिया के साथ ऐसा अन्याय करके बहुत पछतावा हो रहा था। दुखी मन से वे अपने घर लौट आई। शाम को रिया के पास उसकी ननद शिखा का फोन आया और वह बोली, प्यारी भाभी, क्या आप मुझे अपना नहीं मानती हैं? माँ ने आपके साथ जो व्यवहार किया, आपने मुझे उसकी भनक भी नहीं लगने दी। आपके मायके से आए हुए सभी गिफ्ट्स माँ ने मेरे यहाँ पहुँचा दिए। शिखा को बीच में ही टोकते हुए रिया बोली, दीदी पर यह सब आपको कैसे पता चला कि माँ जी ने मेरे मायके से लाए हुए सभी गिफ्ट्स आपके यहाँ भेज दिए हैं? अरे भाभी, मेरी शादी को 6 वर्ष बीत चुके हैं। माँ के बनाए हुए हर पकवान का स्वाद मेरी जुबान पर रचा बसा है। घर के बनाए हुए अचार, पापड़ और लड्डू के अलग स्वाद से ही मैं समझ गई थी कि यह सब आपकी माँ ने बनाकर भेजा होगा। पर दीदी, आपकी सासू माँ ने भी तो आपके साथ वही किया जो मेरी सास ने मेरे साथ किया। उदास स्वर में रिया ने अपनी ननद शिखा से कहा। यह सुनते ही शिखा जोर जोर से हंसने लगी और बोली, नहीं नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। यह सब तो मेरे प्लान का एक हिस्सा था जो मैंने मानव के साथ मिलकर बनाया था। यह सब सामान तो मैंने जानबूझकर शिवी के ससुराल पहुंचाया था। मैं जानती थी यह सब देखकर एक माँ के हृदय पर चोट लगेगी और शायद इसी के जरिए मैं अपनी माँ को समझा पाऊंगी। और देखो ना, मैं अपने मकसद में कामयाब भी हो गई। शिखा ने उदास रिया से कहा, चलो प्यारी भाभी, अब ज़्यादा दुखी मत हो। अब कम से कम इस बात की तो तसल्ली हुई कि भविष्य में मम्मा आपके साथ ऐसा कभी नहीं करेंगी। और दोनों ननद भाभी खिलखिलाकर हंस पड़ी। दोस्तों, कहानी को लेकर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।